नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी अपने अभिषेक तिवारी लीगल बाबा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बहुत ही उपयोगी वीडियो है। दोस्तों आज हम ज़्यादा अंदर ना जाके ऐसे नॉर्मली ढंग से बात करेंगे। दोस्तों एक आम आदमी के जीवन में कैसे क्या चलता है, कैसे क्या होता है, एक ऐसी जानकारी देंगे जो एकदम नॉर्मल, एकदम आप लोगों की भाषा में जानकारी देंगे दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जैसे हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है दोस्तों, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, और चोरी हुआ सामान किसी अन्य थाना के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों, तब उसकी क्या प्रक्रिया होती है, और दूसरी चीज़ उस सामान को हमको वापस छुड़वाना है तब की क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि हमारी एक मोटरसाइकिल होती है दोस्तों। अब कहीं हम गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं दोस्तों, अब वहाँ से हमारी बाइक गायब हो जाती है दोस्तों, और सपोज दैट वो दोस्तों जहां हम निमंत्रण गए हुए हैं वो थाना हथगवा लगता है दोस्तों, और बाइक आपकी थाना हथगवा के अंतर्गत क्षेत्र से गायब होती है। दोस्तों समझने वाली वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो हम आपको ऐसी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको ये एक सही वीडियो है, एक सच्ची घटना है दोस्तों, जिसको मैंने पिछले हफ्ते खुद स्वयं रिलीज करवाया है दोस्तों। तो इसीलिए हम आपको इसी टॉपिक पर बात करके एक अच्छी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो हाँ, आपको अपने टॉपिक पे आते हैं कि थाना हथगवा हम गए निमंत्रण, वहाँ से बाइक हमारी गायब हो जाती है, तो हम जाके थाना हथगवा में मुकदमा पंजीकृत कराते हैं कि फला स्थान से फला निमंत्रण में हम गए थे और वहाँ से हमारी बाइक चोरी हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, बाइक चोरी, हमने चोरी करते हुए व्यक्ति को तो देखा नहीं कि कौन हमारी बाइक लेके गया है, तो इसलिए हमने मुकदमा अज्ञात में लिखा है दोस्तों। मुकदमा हमारा थाना हथगवा में पंजीकृत होता है दोस्तों, और हमने सुबह मुकदमा लिखाया, और उसी दिन जिस दिन हमने मुकदमा लिखाया थाना हथगवा में, उसी दिन शाम को 4 बजे हमारी बाइक मिलती है दूसरे थाना अंतर्गत कुंडा में। अब समझने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी जो बाइक चोरी होती है थाना हथगवा से चोरी होती है, और बाइक की हमारी बरामदगी होती है दोस्तों थाना कुंडा से। अब कुंडा से बरामदगी होती है दोस्तों, तो वहाँ पे जो व्यक्ति जिसके पास माल बरामद होता है, जिसके पास बाइक बरामद होती है दोस्तों, उसके ऊपर एक दूसरा अपराध संख्या में, दूसरे क्राइम नंबर में एक नया मुकदमा पंजीकृत होता है दोस्तों। अब वहाँ उसके ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत होता है दोस्तों, आईपीसी की धारा 411 और 413 में दोस्तों। अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 411 क्या है, 411 के साथ साथ 413 क्यों लगाया। अब बात करते हैं दोस्तों कि 411 क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं दोस्तों। 411 तो ये हो गया कि वह इस आशय से जानता है कि बेईमानी से प्राप्त किया हुआ, मतलब चोरी से जो उसने बाइक चोरी की है, वो ये जानता है कि वो गाड़ी उसकी नहीं है, किसी दूसरे की है, उन्होंने बेईमानी से उसको प्राप्त किया और अपने पास रखा। तो ये हो गया आईपीसी की धारा 411, जिससे मतलब उसके पास से बाइक का बरामद होना आईपीसी की धारा 411 लागू करती है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि चलिए 411 तो ठीक है, लेकिन 413 कैसे इसके ऊपर लागू हो जाती है दोस्तों। अब 413 इसके ऊपर इसलिए लागू हो जाती है क्योंकि ये इसी का व्यवसाय करता है दोस्तों। कोई भी चीज़ हुई, उसको ले आया, चुराया, बेईमानी से प्राप्त किया, और उसके बाद इसी का ये व्यवसाय कर रहा है, तो वहाँ पे इनके ऊपर आईपीसी की धारा 413 लागू हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये आईपीसी की धारा 379 में हमने मुकदमा पंजीकृत कराया। अब उसके साथ साथ थाना हथगवा
विवेचक महोदय गए अंतर्गत थाना से, वहाँ से आईपीसी की धारा 411 के तहत उसमें बढ़ोतरी की और हमारे मुकदमे में 379 के साथ साथ आईपीसी की धारा 411 की बढ़ोतरी की गई दोस्तों। अब समस्या ये आ जाती है कि दोस्तों कि हमको अपनी बाइक छुड़वाना है तो हम कैसे छुड़वाएं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही रोमांचक बात है दोस्तों। आप समझेंगे, देखेंगे, कभी न कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो या भविष्य में हो तो आपको ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि 379 411 तो जहां हमने मुकदमा लिखाया वहां पे 379 411 हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं नए क्राइम नंबर में 411 और 413 के अंतर्गत थाना कुंडा में मुकदमा पंजीकृत हो जाता है दोस्तों। तो अब मामला इस गाड़ी का दो थाना में मुकदमे पंजीकृत हो जाते हैं दोस्तों। तो क्या हमको दोनों थानों से गाड़ी रिलीज करवाने का परमिशन कोर्ट से ऑर्डर करवाना होगा या सिर्फ अपने ही थाने के लिए ऑर्डर करवाना होगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन आपको जानकारी बहुत ही अच्छी मिल रही है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं दोस्तों। तो बात करते हैं आईपीसी की धारा 379 411 413। तो ये हो जाता है जब 413 लग जाता है 379 411 के साथ साथ, तो दोस्तों ये हो जाता है सेशन ट्रायल। फिर ये हमको यहाँ पे लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिलती है, सॉरी लोअर कोर्ट से रिलीज नहीं मिलता है, या बेल भी होती है, बेल भी बात करते हैं तो बेल भी यहाँ से नहीं मिलती है, हमको सेशन कोर्ट का सामना करना पड़ता है दोस्तों। अगर 379 411 होता है तो लोअर कोर्ट को ये रहता है, ट्रायल बाई कोर्ट लोअर कोर्ट रहता है, तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी रिलीज करवा सकते हैं। लेकिन अगर 413 लग के आ जाता है तो सेशन कोर्ट जाते हैं, वहाँ से गाड़ी रिलीज करवाते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं, जैसे हमने 379 411 के तहत थाना हदगों में मुकदमा पंजीकृत हुआ, उसमें 411 की बढ़ोतरी हुई, तो इस सेक्शन में तो अपने नियरेस्ट लोअर कोर्ट से ही गाड़ी रिलीज करने का एप्लीकेशन देंगे और वहीं से रिपोर्ट आकर हमारी गाड़ी रिलीज हो जाती है दोस्तों। लेकिन केवल इतने में ही हमारी गाड़ी थाने वाले नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं, वहाँ जाते हैं हम गाड़ी छोड़वाने तो कहते हैं भैया आपकी गाड़ी एक अपराध संख्या फला थाना कुंडा में भी वांछित है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि 411 और 413 के बारे में दोस्तों। तो हमने लोअर कोर्ट से तो अपनी गाड़ी रिलीज का ऑर्डर तो करवा दिया, लेकिन तब भी हमारी गाड़ी पुलिस वाले नहीं छोड़। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन हम जाएंगे सेशन कोर्ट में दाखिल करेंगे, जहाँ पे 413 का ट्रायल होता है दोस्तों। वहाँ जाएंगे, अपनी FIR कॉपी लगाएंगे, उस प्रार्थना पत्र में दर्शाएंगे कि हमारा फला अपराध संख्या के अंतर्गत फला थाना में मुकदमा पंजीकृत है, जहाँ से माननीय न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा हमने एक प्रार्थना पत्र दिया, जहाँ से गाड़ी रिलीज का ऑर्डर हो चुका है दोस्तों, ऑर्डर हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेक्शन 413 आईपीसी की बढ़ोतरी होने के बाद एक दूसरा प्रार्थना पत्र हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए इसके तहत हमारी गाड़ी फला अंतर्गत धारा में वांछित है, रिपोर्ट मंगवाकर हमारी गाड़ी को रिलीज किया जाए। तो दोस्तों वही प्रक्रिया यहाँ होती है, वहाँ थाने से रिपोर्ट मंगवाया जाता है, उसके बाद प्रार्थनी जो उसका वाहन स्वामी होता है उसके वैध कागज़ सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद न्यायालय उसके पक्ष में गाड़ी जो भी सिक्योरिटी वगैरह होती है वो लगा के और अंडरटेकिंग वगैरह लगा के आदेश कर देती है और वाहन स्वामी के पक्ष में ऑर्डर कर देते हैं, तब जाके दोस्तों हमको हमारी गाड़ी मिलती है। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी जानकारी लगी दोस्तों, कैसी वीडियो लगी, ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अच्छी रोचक जानकारी के साथ आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।